नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे जापान ने भारतीय आमों के आयात पर रोक क्यों लगाई है, आखिर क्या वजह है और इसका असर क्या पड़ेगा। भारतीय आम पूरा दुनिया में मशहूर है। भारतीय आम के स्वाद जो है वो अलग-अलग हैं और हजार वैरायटी के आम भारत में पाए जाते हैं। पूरा दुनिया में भारतीय आम जो है वो मशहूर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश भी है। देश में आमों की तरह-तरह की किस्में हैं, जिनके स्वाद के मुरीद पूरी दुनिया के लोग हैं। इनमें से जापान भी है, लेकिन इस साल जापान जो है, वो भारतीय आम का स्वाद नहीं ले पाएगा। जापान ने इस साल भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दिया है। जापानी अधिकारियों का कहना है कि पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया में कमी दिखने के कारण यह कदम उठाया गया है और इससे 1980 के दशक में भी जापान ने भारत के आमों को खरीदने पर बंद कर दिया था, बैन लगा दिया था। यह ऐतिहासिक बैन था। असल में जापान को डर था कि भारत में फल पर लगने वाले कीड़ों के साथ अंडे या लार्वा उनके यहाँ पहुंचेंगे और जिससे जापान में खेती को नुकसान पहुंचाएंगे। लगभग 2 दशक बाद भारतीय आमों के लिए जापान के दरवाजे खुले, लेकिन इतिहास फिर खुद को दोहराता दिख रहा है। 2 दशक बाद जापान ने भारत के आमों का आयात रोक दिया है। जापान ने भारत के ट्रीटमेंट सुविधा में गड़बड़ियां पाने के बाद यह फैसला लिया है। दरअसल हर साल आम के मौसम में जापान अपने कुछ निरीक्षकों को दिल्ली भेजता है। ये अधिकारी एक खास प्रोसेस के जरिए इनकी जांच करते हैं। इसे वेपर हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। यह आमों को कीड़ों और उनके अंडों से सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया है। इसमें फलों को कुछ समय के लिए गर्म हवा वाले चैम्बर में रखा जाता है। इससे फल के अंदर मौजूद कीड़े और लार्वा खत्म हो जाते हैं। इस साल निरीक्षण के दौरान आमों के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में कमियां पाई गई। इसके बाद जापान की ओको आमा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए भारतीय आमों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि भारत से आने वाले आमों का इंपोर्ट तब तक रुका रहेगा जब तक कि जापानी अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते। यह पूरा मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब आम का पीक सीजन चल रहा है। एक्सपोर्टर पहले से कई देशों में चल रहे तनाव की वजह से प्रभावित है। समुद्री रास्तों में आई रुकावटों की वजह से शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गया है। इसकी वजह से जहाज कंपनियां की लागत जो है वो काफी बढ़ गई है। इसका असर आम ही नहीं, दूसरे चीजों पर के निर्यात पर भी देखा जा रहा है। अगर किसी खेप में तय सीमा से ज्यादा रेजिड्यू या दूसरी गड़बड़ी मिलती है तो उसे रोक दिया जाता है। हर देश के अपने नियम हैं, लेकिन जापान को सबसे सख्त बाजारों में गिना जाता है। वहां अधिकारी बहुत छोटी कमियों को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेपर हीट ट्रीटमेंट शुरू किया गया था, क्योंकि वे फ्रूट फ्लाई से बचना चाहते हैं। जापान में भारतीय आमों पर रोक लगने से क्या दूसरे देशों में हमारे आमों की खपत घट सकती है? इसके जवाब में शैलेंद्र राजन कहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा आम खाड़ी देशों को भेजता है, जहां नियम जापान जितने सख्त नहीं माने जाते। उनके मुताबिक इस बैन का बहुत बड़ा असर पड़ने का आशंका नहीं है। हर देश के अपने नियम और क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं। निर्यातक देशों को उसी हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ता है। भारत भी इनके मुताबिक अपनी व्यवस्था में सुधार ला रहा है। कई देश अपने यहाँ फल सब्जी मंगाने से पहले वेपर हीट ट्रीटमेंट की मांग करते हैं, ताकि उनके यहाँ किसी तरह की बीमारी ना पहुंचे। जापान इसे लेकर काफी सख्त माना जाता है। इस शक्ति के पीछे जापान का पुराना तजुर्बा है। 1970 के दशक में इस देश के दक्षिणी हिस्से में फ्रूट फ्लाई फैलने लगी। इस दौरान आम, पपीता और कई दूसरे फलों की खेती पर इसका असर होने लगा था। इस समस्या को खत्म करने के लिए जापान ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। यह लंबी और महंगी प्रोसेस थी, जिसमें कई साल लग गए। इस अनुभव के चलते वहां खेती और आयात के नियम बहुत कड़े हो गए। आज वहां जीरो पेस्ट टॉलरेंस है। 2 दशक पुराने प्रतिबंध को हटाने के लिए भारत में कई वेपर हीट ट्रीटमेंट वीएचटी प्लांट खुले थे और निर्यात शुरू हुआ था। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 40 से 45% पैदा करता है। यहाँ करीब 1000 किस्म के आम मिलते हैं। इनका बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही खप जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आम की अलग अलग किस्में और स्वाद है। ताजे फल के अलावा
इसे कई तरह से प्रिजर्व किया जाता है। इसके चलते सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी आम का निर्यात ज्यादा नहीं रहा। देश ने साल 2024-25 में करीब 30,000 टन ताजे आमों का निर्यात किया। इनमें से सबसे ज्यादा फल यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत और कतर को भेजे गए थे। जापान और भारत के बीच हुए समझौते के अनुरूप कुछ खास किस्म के आम बाहर भेजे जाते हैं, जिनमें अल्फांसो, केसर, बंगनापली, लंगड़ा, चौसा और मलिका है। अल्फांसो को वैसे भी काफी पसंद किया जाता रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगढ़ में पैदा होने वाला यह आम अपने स्वाद, खुशबू और गुद्दे की वजह से अलग पहचान रखता है। जापानी बाजार में यह किस्म लग्जरी की तरह देखी जाती थी, जिस पर अब अनिश्चित वक्त के लिए विराम लग चुका है। अलग-अलग ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक जापान को भारत से आमतौर पर कुछ 100 टन से लेकर लगभग 2000 मीट्रिक टन तक आम सालाना भेजा जाता रहा। यह कुल एक्सपोर्ट का 1% से भी कम हिस्सा माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ मसला क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी का है। एक ऐसे देश ने भारत से आम लेना बंद कर दिया है जो अपनी गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए जाना जाता है। जापान जैसे देश के लिए यह सिर्फ आम का मामला नहीं बल्कि पूरे एक्सपोर्ट सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है। उनके मुताबिक इस फैसले का एक सिग्नल इम्पैक्ट भी हो सकता है, यानी किसी फैसले का ऐसा असर जिससे दूसरे लोग या दूसरे देश उसी तरह सोचने लगे। मतलब जरूरी नहीं कि असर सिर्फ जापान तक सीमित रहे, वह बाकी विदेशी बाजारों के लिए भी एक संकेत बन सकता है। भारत के लिए यह मुश्किल ऐसे वक्त पर आई है जबकि आम की फसल, खासकर कई प्रीमियम किस्म की फसलें पहले ही खराब हो चुकी हैं। बीबीसी से बातचीत में मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया लखनऊ के अध्यक्ष एस एन राम अली कहते हैं, जापान से टीम आई थी जिसने आमों को रिजेक्ट कर दिया। हमें एक्सपर्ट्स के जरिए पता लग सका। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। आमों की पैदावार के बारे में इंसराम अली कहते हैं, सदियों से बेहद ठंड और उसके बाद एकदम से बढ़े तापमान का असर फल ही पैदावार पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में आमों की पैदावार पिछले समय की तुलना में काफी कम हुई और जो हुई थी वह आंधी तूफान के कारण खराब हो गया है। और इस तरह से एक तो फसल कम हुआ है और दूसरा में बैन लगना भारत के लिए काफी नुकसानदायक होगा। और केवल आम के फसल पर ही नहीं, भारत के एक्सपोर्ट पर जो दूसरे देशों को भी भेजता है उस पर भी कुछ हद तक रुकावट आ सकती है, कुछ हद तक नेगेटिव इंफॉर्मेशन जा सकता है। ये भारत के लिए सोचने को मजबूर करता है कि आखिर भारत का जो सिस्टम है, जो डिमांड है, उसके अनुरूप क्यों नहीं किया जा रहा है। जो डिमांड विदेशी बाजारों में है, अगर भारत उस अनुरूप करता है तो भारत का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगा। धन्यवाद।